जब आप इंटरनल हेल्दी होते हो तो फिर आपके बाल भी हेल्दी हमारा बस बहुत से ऐसे क्लाइंट आते हैं क्योंकि हमने केराटिन कराई है, सैलून वालों ने कहा कि आप ऑयलिंग नहीं कर सकते। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब तक आप पौधे को पानी नहीं देंगे वो कैसे बड़ा होगा। ऑल्टरनेट डेज में आप शैम्पू करें, ऑयलिंग वीक में 2 टाइम करें तो कभी भी आपका हेयर फॉल नहीं होगा। एलोवेरा अगर आप लगाते हैं, कुछ लोग वो भी ऑयली हेयर वालों को सूट कर जाता है, उनके बाल अच्छे हो जाते हैं। जो ड्राई हेयर वाले लगाते हैं उनके और फट जाते हैं। सिर्फ आप लोग ऑयलिंग करें, अच्छा शैम्पू यूज़ करें, अपनी डाइट इंप्रूव करें। सबसे पहले तो ये कि अगर आप इंटरनल ठीक हैं तो फिर आपके बाल भी हेल्दी हैं। जिनकी बालों की केराटिन ट्रीटमेंट नहीं भी है, बालों की केयर के लिए हमें सल्फेट फ्री शैम्पू ही यूज करना चाहिए और उसका फायदा क्या है? सल्फेट फ्री अगर करते हैं तो बेस्ट है क्योंकि उसमें केमिकल्स ज़्यादा नहीं होते, वो माइल्ड होता है, प्रोटीन होती है उसके अंदर। अच्छा, कुछ ऐसा भी एक्सपीरियंस हुआ है लोगों के साथ इन पास्ट के जब वो केराटिन ट्रीटमेंट करवाते हैं तो बेसिकली हम प्रोटीन ट्रीटमेंट करवा रहे होते हैं, तो जो वर्जिन हेयर है अगर उन पे ये ट्रीटमेंट की जाती है तो बालों का जो वॉल्यूम है या जो टेक्सचर है वो तो और इन्हांस होना चाहिए, लेकिन वो जो वर्जिन लुक होती है वो हम देखते हैं कि चली जाती है, बाल उनका जो टेक्सचर है वो मज़ीद पतला हो जाता है। इसकी क्या रीज़न है? इसकी ये रीज़न है कि केमिकल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यूज़ होते हैं। ठीक है, ज़ाहिर बात है उन्होंने आपके बाल का बाउंड्री तोड़ देना है। ठीक है, आपके बालों के, हमारे बालों में फोलिक एसिड्स होते हैं। ठीक है, हर ह्यूमन में मतलब 80 to 120% होते हैं। ठीक है, अब उसको रिपेयर करने के लिए अगर हम बालों में ऑयलिंग वगैरह नहीं करते, उन्हें ड्राई बिल्कुल छोड़ देते हैं और उसके बाद आके हम सैलून से कोई सा भी रिबॉन्डिंग या एक्सटेंसो का ट्रीटमेंट ले लेते हैं। ठीक है, तो जाहिर बात है हमारे अक्सर अच्छा अपने क्लाइंट्स को देखा होगा, उनके हेयर में डीकलरेशन भी हुई होती है। ऊपर से उनके बाल ब्लैक आ रहे होते हैं, नीचे उन लोगों के बाल जो हैं वो ब्राउन ब्राउन से होते हैं। वो डीकलरेशन हो जाती है ना ऑयलिंग करने की वजह से, और फिर जब वो सैलून से जाके कोई ट्रीटमेंट लेते हैं तो उनका बाल जो है बिल्कुल डेड फील होता है उन्हें। ये भी रीज़न हो जाता है। अच्छा, एक बात हमेशा सैलून्स में पूछते हैं जो एक्सपर्ट होते हैं, जो आपकी ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं, स्पेशली वो ख़वातीन जो कि कलर करवाने के लिए जाती हैं, कि आपने कभी मेहंदी यूज़ की है बालों पे, तो ये मेहंदी का और कलर ट्रीट करवाने का क्या आपस में लिंक है? क्योंकि जो मेहंदी होती है ना ये बालों में से जल्दी रिमूव नहीं होती। जैसे हम लोग चाहे बचपन में कहीं कभी की हो? नहीं, बचपन में नहीं, मतलब ग्रोथ के साथ साथ ही निकलती है। आपने देखा होगा कि अगर किसी का एक आधा वाइट बाल होगा उस पर मेहंदी लग जाएगी, वो ऊपर से जब ग्रो होगा तो वो वाइट आएगा, नीचे उस पर मेहंदी का रिफ्लेक्शन होगा, तो फिर जब हाईलाइट्स या कलरिंग हम लोग करते हैं तो वो शेड का भी डिफरेंस आता है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि बालों की केयर के लिए अदर देन ट्रीटमेंट क्या करना चाहिए? आपके बड़े अच्छे बाल हैं तो आप भी हमें टिप्स दें। आप क्या करती हैं? सिर्फ ट्रीटमेंट्स करवाती हैं या कुछ हर्बल या कुछ टोटकास वगैरह भी करती हैं? हमारा आपको इंटरनल भी आपको अपनी डाइट जो है ना, डाइट में प्रोटीन मास्क नहीं लगाना है, कुछ प्रोटीन खानी भी है आपने। ठीक है, और ऑयलिंग करें, सबसे बेस्ट ऑयलिंग है जो कि हम लोग नहीं करते। ज़रूरी नहीं होता कि आप ओवरनाइट ऑयलिंग करो, 1 आवर के लिए भी इनफ होती है। 1 आवर ऑयलिंग कर लें, ऑयलिंग करके आप शैम्पू जो है वो अच्छी क्वालिटी का यूज़ करें, अपनी डाइट इंप्रूव करें। देखें, वेजिटेबल्स लें, फ्रूट्स लें, उसमें भी आपको प्रोटीन मिलती है, एग्स लें। तो जब आप इंटरनल हेल्दी होते हैं तो फिर आपके बाल भी अच्छा, हमारा हेड मसाज बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने किसी बड़ी मशहूर सेलिब्रिटी का मैंने एक बार इंटरव्यू सुना, उसने कहा कि मैं अपने बालों की सिर्फ ग्रोथ के लिए करती हूँ, कि सिर्फ चंद मिनट्स के लिए उसको हेड मसाज करना या जो पोर्स आपके होते हैं उनको वो करना वो बड़ा ज़रूरी है। ऐसा है? हाँ बिल्कुल, जो ब्रश भी ज़रा अच्छा हेल्दी स्काल्प पे करना चाहिए। बिल्कुल, जब हम हेड मसाज करते हैं ना उससे ही होता है हमारी ब्लड सर्कुलेशन जो वो फास्ट हो जाती है, उससे हमारी रीग्रोथ भी होती है। उसके अलावा हमारा अगर हेयर फॉल हो रहा है वो भी स्टॉप होता है। ठीक है। अच्छा, जिन्होंने केराटिन ट्रीटमेंट लिया है, इस ट्रीटमेंट के बीच में हम बालों पे हेड मसाज या ऑयलिंग घर में जो नॉर्मल होती है वो कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, उससे बिल्कुल कर सकते हैं। हमारे पास बहुत से ऐसे क्लाइंट आते हैं क्योंकि हमने केराटिन कराई है, सैलून वालों ने कहा कि आप ऑयलिंग नहीं कर सकते। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब तक आप पौधे को पानी नहीं देंगे वो कैसे बड़ा होगा, वो जल जाएगा। ऑयलिंग मस्ट होती है, ऑयलिंग आप करें, ट्वाइस अ वीक करें। ऑल्टरनेट डेज़ में आप शैम्पू यूज़ करें। जब हम ऑल्टरनेट डेज़ में शैम्पू नहीं यूज़ करते, हम 5 डेज़ के बाद अपने बाल शैम्पू कर रहे हैं तो हेयर फॉल तो होगा आपका। ठीक है, ऑल्टरनेट डेज में आप शैम्पू करें, ऑयलिंग वीक में 2 टाइम करें तो कभी भी आपका हेयर फॉल नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, अगर आपको इंटरनल हेयर डिटॉक्स ट्रीटमेंट, केराटिन ट्रीटमेंट और इसके अलावा कौन-कौन से बालों के लिए अच्छी ट्रीटमेंट्स हैं जो आप उसके अलावा हाँ, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रीटमेंट हम लोग हेयर फॉल ना हो और बालों की हेल्थ भी मेंटेन रहे? अच्छा, मैं बताती हूँ। क्लाइंट कहता है कि हमने पे किया, हमें बाल भी स्ट्रेट चाहिए, लेकिन अगर हम हेल्थ की तरफ जाते हैं तो फिर उसमें बाल आपके स्ट्रेट नहीं होते। जो प्रोटीन ट्रीटमेंट है उससे आपके बाल जो हैं वो स्ट्रेट नहीं होते। ठीक है, उससे बालों की हेल्थ इंप्रूव होती है। हाई फ्रीक्वेंसी कॉम है वो हम लोग करते हैं, उसमें ब्लड सर्कुलेशन आपकी फास्ट हो जाती है। उसके बाद हेड मसाज होता है, स्टीम देते हैं। जब आपकी ब्लड सर्कुलेशन फास्ट हुई होती है, जब आप स्टीम देते हो, पोर्स ओपन हो जाते हैं ना आपके स्कैल्प के,
फिर ऑयल उसमें पेनिट्रेट होता है तो आपकी ग्रोथ अच्छी होती है। अच्छा, आजकल तो लड़के भी बहुत सारे ट्रीटमेंट्स करवा रहे हैं, सोशल मीडिया पे आपको पता है हर दूसरा शख्स मौजूद है, बिल्कुल ऐसे ही। वो हेयर स्टाइलिंग करनी पड़ती है उसके लिए, और बड़े बड़े स्टाइल्स भी लड़कों के आए बिल्कुल, हुए हैं। हालांकि तो ये देखिए सारे बॉयज़ का treatments- हेयर कट कितना रेगुलर होता है, ठीक है। गर्ल्स क्या करती हैं कि उनके बाल नीचे से रफ भी होंगे, वो हेयर कट नहीं करवाएंगी, और जब वो हेयर कट नहीं कराएंगी तो उनकी ग्रोथ नहीं होगी। हमें क्या लगता है कि हम ट्रिमिंग करवाएंगे तो शायद हमारे बाल जो हैं वो उतने ही रह जाएंगे, बढ़ेंगे नहीं, ऐसा नहीं होता। 3 मंथ्स के बाद हमारा ट्रिमिंग मस्ट बहुत होती सारे है। लोग जो है स्प्लिट एंड्स में उसी पे आ रहे हैं कि स्प्लिट एंड्स लिए चल रहे होते हैं, फिर रहे होते हैं। एक उसका पुराना टोटका भी एक था कि बारीक बारीक जो मीडिया बना कर रख दो, उसके बाद उनको थोड़ा सा नीचे से खोलो, और फिर अब ये फायदेमंद होता है। अक्सर घरेलू बड़ा आम कि नहीं ट्रिम नहीं करवाना, बालों की लेंथ शॉर्ट हो जाएगी, ऐसा कभी आपने किया या ये फायदेमंद होता है? स्प्लिट हमने करना स्टार्ट किए थे, लेकिन कोई इतना खास उससे फर्क नहीं पड़ता ना उससे तो। उससे क्या होता है आपके नीचे वाले बाल और बल्कि थिन हो जाते हैं, और खुल जाते हैं बाल उससे। नीचे वाले ज्यादा थिन हो जाते हैं, इसलिए आपको प्रॉपर एक ट्रिमिंग लेनी चाहिए। और तकरीबन कितने इंच के रिकमेंडेड है? 1 इंच। 1 अगर to 2? अगर आप रेगुलर 2-3 मंथ्स के बाद ले रहे हो तो 1.5 इंच ठीक या है। 1 इंच इनफ अच्छा, है। हमारा सोशल मीडिया पर बड़े मज़े के टोटकाज मैं देखती रहती हूँ, मैंने वैसे कभी ट्राई नहीं किया। मैं इवन डॉक्टर से भी पूछ रही होती हूँ टोटकाज के बारे में, तो आज आप आए हैं तो मैं आपसे ही पूछूंगी। प्याज का पानी बहुत ज़्यादा भाई इन ट्रेंड रहा, शायद बहुत लोगों ने यूज़ भी किया। ये हर एक के लिए कभी ऐसा वैसे कोई क्लाइंट प्याज आपने का देखा पानी जो लगाने से उल्टा सीधा आपके टोटका बाल करके फट जाते हैं? फट जाते हैं। बिल्कुल, लेकिन जिनके देखें अब हर किसी को हर चीज़ नहीं सूट करती, इसलिए हम क्या करते हैं टोटका देखा और अप्लाई करना शुरू। ऐसे कभी नहीं करना चाहिए। आप पहले आपको अपने बालों का नॉलेज होना चाहिए कि आपके बालों का स्कैल्प कैसा है, आपके बालों की टिप कैसी है, कम्बिनेशन हेयर हैं, ड्राई हैं, ऑयली हैं, किस टाइप के हेयर हैं। अब जो प्याज का पानी है वो ऑयली हेयर के लिए है। अब ड्राई हेयर वाले भी लगा रहे हैं, एलोवेरा अगर आप लगाते हैं कुछ लोग, वो भी ऑयली हेयर वालों को सूट कर जाता है, उनके बाल अच्छे हो जाते हैं। जो ड्राई हेयर वाले लगाते हैं उनके और फट जाते हैं। इस तरह अंडे का भी है कि बिल्कुल ऐसे ही है। अंडे का भी अगर अंडा लगाना है आपने तो ऑयल में ऐड करके लगाना ऑयल है। में ऐड सरसों का करके। ऑयल लें, उसमें आप या दही के साथ हाँ, थोड़ा या सा। दही भी थोड़ा सा, मतलब कि अगर खट्टा है तो वो आपके बालों को ड्राई करेगा। इसमें ड्राई शेयर किया हेयर कि पता नहीं केले का मास्क भी बालों पे लगाए, वो निकालना इतना मुश्किल हो गया क्योंकि वो ऑब्वियसली जो बालों का टेक्सचर है वो हर एक का डिफरेंट होता है, हर एक का जो टोटका होता है वो हर एक पर डिफरेंटली काम कर रहा होता है। तो सुनी सुनाई बातों को करना समटाइम आपको नुकसान उठाना पड़ जाता है। एग्जैक्टली ऐसा ही है। आप इस तरह भी कर सकते हैं जिनका हेयर फॉल हो रहा है बहुत ज़्यादा, और बाल भी उनके ड्राई हैं या नॉर्मल हेयर है। अदरक का पानी लें, उसको मस्टर्ड ऑयल के अंदर डालें। मतलब अगर 2-3 टेबलस्पून अदरक का पानी है, और बाकी जो है वो आप ऑयल ले लें तकरीबन 6 टेबलस्पून या 8 टेबलस्पून, जितना आपके बालों को ज़रूरत है। वो उसके स्कैल्प में सेक्शन कर करके लगाएं तकरीबन 30 to 40 मिनट्स के लिए, और शावर कैप पहन लें। शावर कैप का ये होगा कि अगर आप सैलून नहीं जा सकते तो आप शावर कैप पहनते हैं तो वो स्टीम सी बन जाती है आपके स्कैल्प के अंदर ही। जब स्टीम बन जाती है तो आपके बाल जो है वो सॉफ्ट हो जाते हैं, शाइनी, और अगर हेयर फॉल भी हो रहा होगा वो भी स्टॉप हो जाएगा। बाल बहुत बारीक या फ्रिजी कब होता है? ऐसी कौन सी गलतियां आपने देखी जो क्लाइंट्स करके आते हैं या बर्बाद समटाइम आप कहेंगे हो भाई ये तो अब ट्रीटमेंट तो हो जाएगी लेकिन अभी ठीक कैसे होगा? आयरन का यूज़ जो है ना वो आपके बालों को ख़त्म कर रहा है, जो घर में यूज़ किया जा रहा होता है। अगर आप हेयर ड्रायर यूज़ करते हैं उससे इतने ज़्यादा आपके बाल वीक नहीं होते, लेकिन जब आयरन है वो आपके बालों के साथ टच होता है, बिल्कुल आयरन से आपके बाल वीक हो जाते हैं। दैट्स अमेजिंग। क्या मैसेज देना चाहेंगी कि भाई लड़कियों को घर में ये चीज़ें में मत करो, ये टोटकाज मत करो, बाल ख़राब मत करो, फिर सैलून वाले भी कुछ नहीं कर पाएंगे? बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही है। सिर्फ आप लोग ऑयलिंग करें, अच्छा शैम्पू यूज़ करें, अपनी डाइट इंप्रूव करें। सबसे पहले तो ये कि अगर आप इंटरनल ठीक हैं तो फिर आपके बाल भी हेल्दी हैं, स्किन भी हेल्दी है, और आप खुद भी हेल्दी। दैट्स अमेजिंग। थैंक यू सो मच। हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थी बालों की हेल्थ के हवाले से और ट्रीटमेंट्स के हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे थे